नमस्कार दोस्तों, टुडेज मेल बॉक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 2 क्लास में हम लोगों ने ऐतिहासिक स्रोत का 2 क्लास कर चुका है और आज ऐतिहासिक स्रोत का तीसरा और लास्ट क्लास है। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो चलिए समय बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 50वां नंबर क्वेश्चन है, समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में उपलब्ध है? समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन उसके किस अभिलेख में किया गया है, ये आपको बताना है। चलिए, जिन लोगों को आंसर पता है वो आंसर कर सकते हैं। तो इसका आंसर है दोस्तों प्रयाग के, ठीक है। समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का जो वर्णन है उसके प्रयाग के अभिलेख में उपलब्ध किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 51, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी कवि था? यहाँ पर ध्यान से देखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख है, उसका लेखक का नाम क्या है? हरिसेन। और वो हरिसेन जो थे वो किसके दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। हरिसेन जो थे किसके दरबारी कवि थे? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, ऑप्शन नंबर ए, समुद्रगुप्त। हरिसेन किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। और राइटर किसके थे? प्रयाग प्रशस्ति के अभिलेख भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया था। प्रयाग प्रशस्ति का अभिलेख हरिसेन के द्वारा लिखा गया था, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। मेहरौली, जो कि कहाँ है? अभी दिल्ली में है। मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है? ठीक है, मेहरौली स्थित लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर सी, चतुर्थ सदी में हुआ है। मेहरौली जो कि कहाँ पर है? दिल्ली में है। और वहाँ पर स्थित जो लौह स्तंभ है उसका निर्माण 4वीं सदी में हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली के मेहरौली के कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के प्रांगण में स्थित प्रसिद्ध लौह स्तंभ किसकी स्मृति है? देखिए, दिल्ली के मेहरौली में जो बनाया गया है उस मस्जिद का नाम है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद, और इसी के प्रांगण में बनाया गया है लौह स्तंभ, जो कि किसकी स्मृति है? तो इसका स्मृति है चंद्र का। किसकी स्मृति है? चंद्र की स्मृति है। चलिए अगला क्वेश्चन, सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ पर मिलता है, ये बताना है। जिसको आंसर पता है आप कमेंट सेक्शन में आंसर बता भी सकते हैं। सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? चलिए इसका आंसर है आपका एरन अभिलेख में, ठीक है। कहाँ पर मिलता है? एरन अभिलेख में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? एरन अभिलेख का संबंध किस शासक से है? इसका आंसर है भानुगुप्त। इसका आंसर क्या है? भानुगुप्त। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। 56 नंबर, ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकृति किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? ऐहोल प्रशस्ति का रचिता रविकृति, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ऐहोल प्रशस्ति जो है वो किनके द्वारा लिखा गया है? रविकृति के द्वारा लिखा गया है। और किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि थे, ये आपको बताना है। जिसको आंसर पता है कमेंट सेक्शन में आप बोल सकते हैं। इसका आंसर है पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय। ऐहोल प्रशस्ति के जो रचिता हैं रविकृति, वो किस चालुक्य शासक का दरबारी कवि था? तो वो पुलकेशिन द्वितीय का था। अगला क्वेश्चन, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहाँ से मिलती है? तो ये तो अभी हमने पढ़ा है, पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में ऐहोल अभिलेख लिखा गया था। तो इसका आंसर क्या होगा? ऐहोल अभिलेख से। कहाँ से मिलता है? ऐहोल अभिलेख से मिलता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ है? कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस अभिलेख में हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्तों ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। ऐहोल के उत्कीर्ण लेख में। चलिए अगला क्वेश्चन 59, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन
के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया था, ये आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है? राजराजा प्रथम, राजराजा प्रथम के द्वारा ये प्रारंभ किया गया था। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? कहाँ से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्यप्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? तो इसका आंसर है आपका उत्तर मेरूर में। कहाँ पर मिलता है? उत्तर मेरूर में। अगला क्वेश्चन है भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ था? तो इसका आंसर है आपका 600 ईसा पूर्व में। 600 ईसा पूर्व में। चलिए क्वेश्चन नंबर 62 देखिए। भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है। भारत में सबसे प्राचीनतम मुद्रा जो है किसको माना जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आहत सिक्के। इसका आंसर क्या होगा? आहत सिक्के। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? चलिए बताइए इसका आंसर, किन्हीं को पता है तो। भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई थी? तो ये चलाई थी इंडो बैक्टीरियन ने। किसने चलाई थी? इंडो बैक्टीरियन ने चलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? निम्नलिखित में किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के जारी किए थे? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग को पता भी होगा आंसर। कुषाणों ने। ठीक है, कुषाण ने सबसे ज़्यादा शुद्ध सोने का सिक्का जारी किया था। अगला क्वेश्चन है सातवाहनों के समय में मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? सातवाहनों का जो समय था, सातवाहन शासक जब चल रहे थे तो उस समय मुद्रा जो है सर्वाधिक किस धातु के बने होते थे? कौन सा धातु का बना होता था? तो इसका आंसर क्या है दोस्तों? सीसा का बना होता था। किस धातु का बना होता था? सीसा का। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? निम्नलिखित में किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई थी? तो इसका भी आंसर आप लोग को पता है। कुषाण शासकों ने चलवाई थी। सबसे ज़्यादा स्वर्ण मुद्राएं किसने चलवाई थी? कुषाण शासकों ने। चलिए अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए थे? तो इसका भी आंसर आप लोग को पता होगा। गुप्त काल में सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में चलाया गया था? तो गुप्त काल में चलाया गया था। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के मिले हैं? निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन के सिक्के मिले हैं? तो इसका आंसर भी आप लोग को पता होगा, पढ़े होंगे आपको। तो वह है अरिक मेडू। निम्नलिखित में से किस स्थल से रोमन सिक्के सबसे ज़्यादा मिले हैं? तो वह है अरिक मेडू से। अगला है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका की गुफाएं जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं? ये आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। ये गुफाओं के शिलचित्र के लिए, गुफाओं के शिलचित्र के लिए प्रसिद्ध है भीमबेटका। प्राचीन काल में भारत के लोग बर्मा को किस नाम से जानते हैं? आप लोग को पता होगा कि बर्मा अभी म्यांमार के रूप में जाना जाता है। पहले म्यांमार को बर्मा बोला जाता था, और बर्मा से पहले भी जो है कुछ प्राचीन काल में कुछ और नाम था। प्राचीन काल में जो है भारत के लोग बर्मा को किसी और नाम से भी जानते थे। बर्मा से पहले भी कुछ और नाम रखा गया था, अभी तो इसको म्यांमार बोला जाता है। तो चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा आपको सुवर्ण भूमि। सुवर्ण भूमि। बर्मा को किस नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में? सुवर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, आप लोग लुसेंट के विविध में भी पढ़े होंगे ये क्वेश्चन। अंकोर वाट कहाँ स्थित है? तो ये आपको कंबोडिया में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कंबोडिया में। अगला क्वेश्चन है प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री। कहीं कहीं आपको जो है नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया लिखा मिलेगा। नेचुरल हिस्ट्री की जगह पर नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया भी लिखा हुआ मिलेगा। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है? कौन से भाषा में लिखा गया है ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा
लेटिन भाषा में लिखा गया है। नेचुरल हिस्ट्री जो है जो किसके द्वारा लिखी गई है, प्लिनी के द्वारा लिखी गई है, ये लेटिन भाषा में लिखा हुआ है। चचनामा सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है। चचनामा जो है सिंध का इतिहास है और मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया है, चलिए बताइए आंसर। चलिए इसका आंसर होगा अरबी भाषा में। इसका आंसर क्या है, अरबी भाषा में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मागध। इसका आंसर क्या हो जाएगा, मागध का व्यवसाय था। अगला क्वेश्चन है, चीनी यात्री सुंग युन ने भारत यात्रा की थी, कब यात्रा की थी। चीनी यात्री सुंग युन जो है भारत की यात्रा कब की थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा आपको 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में। 518 ईस्वी से 522 ईस्वी के बीच में सुंग युन ने भारत की यात्रा की थी, जो कि एक चीनी यात्री है। अगला क्वेश्चन है, महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईसा पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। चलिए इसका आंसर पता है तो बताइए आप लोग जी। इसका आंसर है आपका पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख में किया गया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रवा तक अभिलेख संबंधित है। रवा तक अभिलेख जो है किस लिए संबंधित है, ये आपको बताना है। रवा तक अभिलेख संबंधित है, किस लिए संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, रवा तक अभिलेख किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क से। इसका आंसर क्या हो जाएगा, कनिष्क से। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। चलिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपको। भारतवर्ष के लिए जो है इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो हेरोडोटस ने किया था। भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो हेरोडोटस ने किया था। किसने ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया था। किसने जो है ब्राह्मणी एवं खरोष्ठी लिपियों को उद्वाचित किया था। तो इसका आंसर हो जाएगा जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, जेम्स प्रिंसेप। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिनी से बाईं ओर लिखी जाती है, दाईं तरफ से बाईं ओर लिखी जाती है। तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुत ही इजी सा सवाल है। तो ये भाषा है आपका खरोष्ठी लिपि। ठीक है दोस्तों, अब अगले वीडियो का आप लोग वेट कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल के बारे में भी हम लोग 1 से 2 वीडियो में उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। और छोटा छोटा वीडियो रहेगा, आप लोग इसको स्पीड करके भी देख सकते हैं, बहुत जल्दी याद हो जाएगा। सुनने मात्र से भी याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।